देखें, लॉजिक गेट्स के ऐसे सवाल पेपर 2 में बहुत आते हैं और ये भी एक पास वर्ड का ही सवाल है। मई जून 2023 का पेपर 22 का, सही है। तो ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान तरीका जो है लॉजिक गेट्स का, वो लॉजिक डायग्राम बना के एक्चुअल लॉजिक गेट बनाने के बाद। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक गेट अगर बनाएं तो लॉजिक गेट बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको आप लिख लें रहा एक जगह ए, बी और सी। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब देखें ए और बी के बीच का गेट और है, तो एक और से कनेक्शन, एक बी से कनेक्ट, ए से कनेक्शन, बी से कनेक्शन, इनके बीच में और गेट यूँ बनता है, सही है। अब ये एक ब्रैकेट मेरा, ये वायर मेरा ये पूरा ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। इसके बाद इस एंड को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। अब नॉट बी यानी बी से एक और गेट का कनेक्शन निकालें यानी इसको नॉट कर दें यानी इन्वर्ट कर दें और यूँ निकाल दें, सही है। और एंड सी यानी सी के साथ नॉट बी का एंड का कनेक्शन है, तो सी से निकालें कनेक्शन और इसके बीच में एंड का कनेक्शन कर दें, सही है। अब ये पूरा ब्रैकेट मेरे एक इस वायर की रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये पूरा वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये ब्रैकेट यानी ये वायर और ये वायर, ये ब्रैकेट यानी ये वायर, इन दोनों वायर्स के बीच एंड का कनेक्शन है, तो आप इनके बीच एक एंड का कनेक्शन बनाते हैं। ये बन गया आपका एक्स, सही है। अब इसके बाद आपके पास जो है उसको न्यू लेबलिंग कर दें। जैसे हमने 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं ए, बी एंड सी। अब जो न्यू वायर्स बने हैं उनको भी आप एक वेरिएबल का नाम देते हैं। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे, ये जो बी नॉट है तो इसको सिर्फ नाम दे देंगे हम बी नॉट, इसको नाम दे देंगे हम डी, इस वायर को जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन है पूरी, और इसको नाम दे देंगे इस वाले वायर को ई, सही है। और ये तो ऑलरेडी एक्स है। अब वो जो हमें पेपर में बना के देता है हम वो वाली डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी। ये ऑलरेडी एग्जामिनर 99% ऑफ द केसेस आपको देगा। तो ए ये रहा 1, सबसे होता है 0 0 0 0। टाइम बचाने को मैंने ये वाले सारे ऑलरेडी लिख दिए। अब इसके बाद आप पी नॉट बना लो, तो ये पी नॉट जस्ट इसका इन्वर्ट होता है। तो अगर ये 0 है तो 1, ये 0 है तो 1 1 0, 1 है तो 0, ऐसे ही 1 1 और 0 0। इसके बाद ई जो, बल्कि पहले डी जो है, डी क्या है, ए और बी की एडिशन है डी, क्योंकि और इज़ एडिशन, तो ए और बी की एडिशन डी देगा मुझे। और 0 + 0 0 ही होता है, 0 + 0 0, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1, 1 + 0 भी 1, 1 + 1 और ऑल्दो 2 होता है, पर 2 1 के ज़्यादा करीब है तो हम 1 लेंगे इसको, नॉट 0। और सेम इसी का केस है। ई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी नॉट और सी, तो बी नॉट ये रहा, सी ये रहा, इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। अच्छा, इन दोनों गेट्स की जो याद रखने वाली बात यह है कि और में अगर एक भी गेट 1 है तो मेरा रिज़ल्ट जो आएगा आउटपुट, जैसे ए और बी है मेरा गेट, इनमें एक भी गेट अगर 1 है, ये भले दूसरा 0 या दूसरा 1 हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक भी 1 है, सही है, तो मेरा जो एंड रिज़ल्ट होगा वो भी 1 ही होगा। और में इसका ऑपोजिट कह लो कि ए बी, अगर एक भी 0 है तो मेरा रिज़ल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि 1:0 भी 0 होता है, 0:0 भी 0 ही होता है, सही है। तो ये गेम है एंड और की। लेकिन आपको अब बिल्कुल ऐसे याद नहीं रखना, तो आप ऐसे याद रख लो कि 1:1 मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, सिंपल सा। और 1 + 1 2 होता है, पर हम इसको लेते हैं 1 है, सही है। अभी आ गया, अब x हमारे पास क्या है कि x जस्ट d और e की मल्टीप्लिकेशन है, तो 0 0 0 0, 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया x का।